Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, this is Arfat Mujib from Fayaz Educational Institute. Today I am with 10th standard biology. Today my topic to discuss is about internal structure of human heart, including in unit 1st and chapter number 1st life process. इसमें आज हम डिस्कस कर लेंगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट अगर हम इंटरनली देखेंगे, ये हॉलो ऑर्गन होता है और पंपिंग ऑर्गन तो है ही काम के तौर। अगर हम इसको डाइसेक्ट कर लेंगे, मतलब डाइसेक्ट के बाद हमें पता चलता है ये अंदर से हॉलो ऑर्गन है। इसका काम ही है टू पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कि ब्लड को पंप करना, सर्कुलेट करना टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी को। तो इस तरह से मैंने यहाँ लेवल डायग्राम बनाई ह्यूमन हार्ट का इंटरनली, कि इंटरनली तो ये जो ह्यूमन हार्ट एक ऐसा ही दिखता है। ह्यूमन हार्ट इंटरनली 4 चैम्बर्ड का होता है। दिस इज 1 2 3 4 chambered human heart is internally। एक तो first is the left auricle, this, and then is the left ventricle, and third is the right auricle, fourth is the right ventricle। ये 4 कंपार्टमेंट, 4 चैम्बर ह्यूमन हार्ट के होते हैं। ऊपर वाले 2 के हम बात कर लेंगे, लेफ्ट ऑरिकल फर्स्ट वन एंड थर्ड वन राइट ऑरिकल, जो इसका ऊपर वाला पोर्शन बनाता है। नीचे वाले हम बात करेंगे लोअर पोर्शन के, इसमें आता है लेफ्ट वेंट्रिकल सेकंड पार्ट, और फोर्थ आता है इसमें राइट वेंट्रिकल, ये इसका लोअर पोर्शन बनाता है। तो इसके 4 चैम्बर्स इंटरनली होते हैं, लेफ्ट ऑरिकल शाबाश, एंड देन इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर। यहाँ जो लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल, इनके बीच में एक सेप्टम होता है, मतलब एक दीवार होता है जो इस कंपार्टमेंट, इस चैम्बर और इस चैम्बर को अलग अलग रखता है, इस और इस चैम्बर को। उसको हम कहते हैं, यहाँ मुझे वो मैं बना था, मगर यहाँ जो ये वेसल्स आते हैं वो इससे छुपे हुए हैं। वो जो सेप्टम आता है, जो लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल के बीच में जो सेप्टम आता है, बाउंड्री आते है, उसको हम कहते हैं ऑरिक्यूलर सेप्टम। हाँ, ऑरिक्यूलर सेप्टम, मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ ऑरिक्यूलर सेप्टम, AURICULER, ऑरिक्यूलर सेप्टम। ऑरिक्यूलर सेप्टम इज द बाउंड्री बिटवीन द लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल। इसी तरह से जो ये चैम्बर है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये या राइट वेंट्रिकल, इसके बीच में एक सेप्टम आ जाता है जिसका नाम है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसी तरह से ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल को अलग अलग रखता है, इन 2 चैम्बर्स को। किससे? इंटर शाबाश वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसी तरह से 2 जो ऑरिकल्स होते हैं, लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल के बीच में जो सेप्टम आता है, उसको भी कहते हैं इंटर मीन्स बिटवीन, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। इस तरह ये 4 चैम्बर्स अलग अलग होते हैं। तो यहां देखिए, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक एपर्चर आता है। एपर्चर मीन्स गैप, जो बिटवीन रहता है लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि इनके इस एपर्चर, इस गैप के कारण इनमें कनेक्टिविटी रहती है, इनमें कनेक्टिविटी इन 2 चैम्बर्स में रहती है। उसको हम कहते हैं लेफ्ट ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर एपर्चर, लेफ्ट या शॉर्ट फॉर्म में लेफ्ट AV एपर्चर। It is between the gap left auricle and left ventricle, and this aperture, ये जो aperture है, it is controlled, guarded by a valve which is known as this is known as bicuspid valve, bicuspid valve।
बाइकस्पिड वैल्यू जो होता है ये इस एपर्चर को, इस गैप को कंट्रोल करता है, गार्ड करता है, और इस चैम्बर को ये वैल्यू, बाइकस्पिड वैल्यू लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को अलग अलग करता है। तो एपर्चर से इनकी कंटिन्यूटी होती है, लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर से इनकी कंटिन्यूटी रहती है, बट दिस एपर्चर इज गार्डेड बाय दिस वैल्यू नोन एज द बाइकस्पिड वैल्यू, जो इन दो कंपार्टमेंट्स को अलग अलग भी रखता है। और इन वैल्यूज में ये देखिए, ये जो ब्रांचेड टाइप फ्लैप्स होते हैं हैंगिंग इन फॉर्म, दे आर अटैच्ड विद दिस, दीज आर नोन एज, पूरा देखिए डायग्राम के, और दीज आर नोन एज पेपलरी मसल्स। ये देखिए पेपलरी मसल्स यहाँ, और इनके साथ जो ये फ्लैप्स होते हैं हैंगिंग फ्लैप्स, they are made of tough white fibers. These are known as the chordae tendinae are attached with the papillary muscles. ये देखिए papillary muscles के साथ अटैच करते हैं, यही चीज इस एपर्चर को कंट्रोल करती है, फ्लैप्स के हैंगिंग हुए होते हैं। यहाँ देखिए जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में के बीच में जो एपर्चर आता है उसको हम कहते हैं राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर गैप, एंड दिस गैप इज कंट्रोल्ड या गार्डेड बाय द वैल्यू। कौन सा वैल्यू उसको कंट्रोल करता है? नाम है ट्राइकस्पिड वैल्यू। शाबाश। ट्राइकस्पिड वैल्यू इज बिटवीन द राइट ऑरिकल एंड शाबाश राइट वेंट्रिकल, और ये इस एपर्चर जहां जो गैप होती है इन दोनों चैम्बर्स में जो गैप होती है उसको हम कहते हैं राइट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर एपर्चर, या शॉर्ट फॉर्म में राइट एवी एपर्चर, दैट इज गार्डेड बाय द वैल्व। कौन सा वैल्व उसको कंट्रोल करता है? ट्राइकस्पिड वैल्व। वो ट्राइकस्पिड वैल्व जो होता है वो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल को अलग अलग भी रखता है, मगर इनकी कंटिन्यूटी किस एपर्चर से होती है? राइट एवी एपर्चर। और अब यहां देखिए जो हम ब्लड वेसल्स की अब बात कर लेंगे। यहाँ ब्लड वेसल जो होते ये बड़ी वेसल जो निकलती है, ये कामा शेप्ड मैंने बनाया, यहाँ से ये निकल शुरू कहां से होते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल से, फिर ऊपर जाके इसको कहते हैं हम आयोटिक आर्क। आयोटिक आर्क इज अ बिग ब्लड वेसल जो हार्ट से निकलती है, मगर कहां से निकलती है? लेफ्ट वेंट्रिकल में ये ओपन होती है एंड it supplies oxygenated blood to all parts of the body। इसी तरह से फिर इसके ऊपर 3 वेसल्स निकलते हैं जो अपर वाले पोर्शन पे ब्लड सप्लाई करते हैं, विच आई नेम्ड 1 2 3। हाँ, अपर वाले जो अपर नेक हेड आर्म्स जो होते हैं लिम्बस 4 लिम्बस उसको ब्लड सप्लाई करती थी वेसल्स। फिर आगे यहाँ फिर ये आयोटिक आर्ट डिसेंडिंग आयोटिक आर्ट नीचे की ओर जाते हैं और लोअर बॉडी पोर्शन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखिए दूसरा ब्लड वेसल निकल आती है, बड़े ब्लड वेसल जो हार्ट से निकलते हैं ये 2। ये ब्लड वेसल जो है यहाँ पे देखिए ये ब्लड वेसल, इससे पहले मैंने ये ब्लड वेसल की बात की, अब ये ब्लड वेसल जो है, इस ब्लड वेसल ये ओपन किस में होती है? शाबाश, राइट वेंट्रिकल में। ये देखिए बड़ी वेसल है, ये यहाँ ओपन होती है, यहाँ फिर ये बाइफरकेट होता है, डिवाइड इनटू 2। हाँ, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्क। ये देखिए ये बड़ी पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, पल्मोनरी ट्रंक, देन इट इज डिवाइड इनटू दिस हियर पल्मोनरी आर्क। फिर पल्मोनरी आर्क डिवाइड होती है आगे, जिसको हम पल्मोनरी आर्टरीज में जो लंग्स की ओर जाते हैं। इट कैरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ओपन कहाँ होती है? राइट वेंट्रिकल में। देखो बोथ वेसल की अगर हम बात करेंगे, दोनों ब्लड वेसल्स की, इन दोनों ब्लड वेसल की अगर हम बात कर लेंगे, आयोटिक आर्क या ये पल्मोनरी आर्क की बात हम कर लेंगे, पल्मोनरी आर्क, दोनों में होते हैं वैल्यू जिसको हम कहते हैं सिमिल्यूनर वैल्यू। ये वैल्यू दोनों में होते, इसमें और इसमें भी। दिस चेक्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। जब भी ब्लड चला जाता है यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके आयोटिक आर्क में, ये ब्लड बैक फ्लो चेक करता है। इसी तरह से जो ब्लड जाती है कहां से? राइट
वेंट्रिकल और ऊपर जाती है पल्मोनरी आर्क में। इट ऑल्सो देयर इज अ सेमिल्यूनर वैलो, देयर ऑफ 3 मेम्ब्रेन फ्लैप्स जो इस वेसल बड़ी 2 वेसल्स को बैक फ्लो ऑफ ब्लड चेक करते हैं। तो यहाँ पल्मोनरी जो आर्क है ये आगे डिवाइड होती है किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरीज में, जो लेफ्ट लंग और राइट लंग के ओर चला जाता है, कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ देखिए ये 2 वेसल, ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, इनको कहते हैं पल्मोनरी वीन, पल्मोनरी वीनस। पल्मोनरी वीनस कैरी द oxygenated blood from the lungs, left lung and right lung, they carry the oxygenated blood and pour down किसमें, वो फिल ब्लड होता है लेफ्ट ऑरिकल में। देखो these 2 pulmonary venous openers, ये किसमें ओपन होते हैं, ये ओपन होते हैं यहाँ से 2, ये देखिए इसके 2 यहाँ मैंने दिखाई, ये दिखाई देते, ये दोनों जो पेयर होते हैं, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और किसमें पोर डाउन करते, किसमें ये ब्लड को जाने देता, ये इट फिल अप द लेफ्ट ऑरिकल। तो यहाँ पे मैंने ये जो पल्मोनरी वीनस है, इट कैरीज द ऑक्सीजन ब्लड एंड फिल अप द लेफ्ट ऑरिकल। हाँ, ये पल्मोनरी वीनस आ गया। यहाँ देखिए सुपीरियर, ये सुपीरियर वेना कावा, ये इंफीरियर वेना कावा, ये बड़े ब्लड वेसल्स भी और है जो deoxygenated blood, this inferior vena cava, it carries, ये कैरी करता है क्या, deoxygenated blood by the lower portion of the body से, और फिल अप करता है कौन सा ऑरिकल, लेफ्ट राइट ऑरिकल में ब्लड फिल अप करता है। यहाँ देखो सुपीरियर जो यहाँ पे वेना कावा है, वो जो अपर वाला हमारा बॉडी पोर्शन होता है, वहां से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट करके फिर किसमें पोर डाउन करता है, शाबाश, राइट ऑरिकल में। ये दिस इज एट द लोअर बेस ऑफ द हार्ट इज द कॉनिकल, इट इज नोन एज द एपेक्स ऑफ द हार्ट। तो ये था हमारा सारा के इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, कि इंटरनली तो ये कैसे दिखता है, बहुत बड़े वेसल्स इसके साथ एसोसिएट है। ये देखिए पल्मोनरी आर्क जो टी फॉर्म में है बना मैंने, इट इज द यहाँ देखिए आयोटिक आर्क, दिस इज द आयोटिक आर्क। ये तो यहाँ देखिए हार्ट के 4 चैम्बर्स, 1 2 3 4। हाँ, ये देखिए यहाँ पे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ये देखिए ऑरिकुलर इंटर ऑरिकुलर सेप्टम दैट इज बिटवीन द लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल। और यहाँ देखिए इन बड़े वेसल्स में वैल्यू होता है सेमिल्यूनर वैल्यू। यहाँ सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा, ये दोनों वेसल्स ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना कावा एंड ओपनिंग ऑफ द इंफीरियर वेना कावा, दोनों ओपन होते किसमें, शाबाश, राइट ऑरिकल में। तो यहाँ मैंने रेड से तभी दिखाया ताकि आप इस चीज को डिफरेंशिएट कर सकते कि जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है, पूरा जान दीजिए, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये रेड कलर मैंने क्यों देखा है इसमें रेड कलर, क्योंकि इट कंटेन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसी तरह से मैंने राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में ब्लू कलर क्यों दिखाया, ताकि इट कंटेन्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो अलग अलग, दिस लेफ्ट पोर्शन ऑफ द हार्ट कंटेन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज द प्योर ब्लड, एंड जो राइट पोर्शन of the heart that contains the deoxygenated blood, ये मैंने डायग्राम में दिखाने की कोशिश की। तो it contains the deoxygenated blood, that's impure blood। तो यहाँ इस तरह ये आपको समझ में आया होगा कि how the human heart internally looks like। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके functions, what our human heart performs the function। जब भी हम इसके क्या पढ़ेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात आए तो उसी में हम पढ़ेंगे इसके सर्कुलेशन, हाउ इट रिसीव्स एंड सप्लाइज द ब्लड, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड
what is the actual function of the human heart, वो हम next lecture में पढ़ेंगे. I hope you understand about the internal structure of human heart. It is a 4-chamber and right and left auricles, right and left ventricles. There is the septum between the two auricles, that is the interauricular septum, and there is a septum between the two ventricles, interventricular septum. There are the between the left auricle and the left ventricle there is a valve that is known as bicuspid valve, and between the right auricle and left right ventricle there is a valve which is known as tricuspid valve. There are the large blood vessels which are associated with the human heart, that is the pulmonary arch, aortic arch. These are the vena cava, that is the inferior vena cava, superior vena cava. Then there is the pulmonary veins. तो ये सारा कुछ मैंने ह्यूमन हार्ट के बारे में बताया. आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट. थैंक यू.